नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर छिंदवाड़ा में लगातार जो है सोनसर लोधी खेड़ा के साथ ही यहाँ पर संतरांचल क्षेत्र में शराब की बिक्री बढ़ाने को लेकर लगातार नई स्कीम की जानकारी के यहाँ पर शौकीनों को देने का एक नया तरीका देखने को मिला है। जहाँ पर सोनसर में ऑटो पर लाउड स्पीकर लगातार जो है लगाकर शराब की स्कीम का प्रचार प्रसार किया जा रहा था और ऑटो में बैठा युवक लाउड स्पीकर में यहाँ पर जोर शोर से शराब कंपनी का नाम, उसके दाम, स्कीम के बारे में बता रहा था। शहर की गलियों में यहाँ पर घूम घूम कर ये ऑटो वाहन शराब ठेकेदार की तरफ से चलवाया जा रहा था और बताया जा रहा है कि यहाँ पर शौकीनों के लिए स्कीम को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी अनोखे शराब प्रचार के तरीके की यहाँ पर पिछले कई दिनों से क्षेत्र में चर्चा चल रही थी और इसी प्रचार वाहन पर जब सोनसर पुलिस की नजर पड़ी तो जो है उस वाहन को जब्त कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनसर पुलिस ने आबकारी विभाग को सौंपा है और साथ ही बताया जा रहा है कि यह शराब के प्रचार प्रसार करने वाला वाहन लोधीखेड़ा शराब दुकान का बताया जा रहा है। मंदसौर की चलिए बात कर लेते हैं। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने एनडीपीएस की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 4 किलो अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दो की अभी भी पुलिस को यहां पर तलाश है। पकड़ी गई अफीम की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और ये अवैध मादक पदार्थ अफीम कहां से लेकर आ रहा था और साथ ही कहां पर देने जा रहा था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ लगातार मध्य प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है और लगातार नशे तस्करों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाकर इस तरह की कार्रवाई को पुलिस की तरफ से लगातार अंजाम दिया जा रहा है। और चलिए बात अब उमरिया की कर लेते हैं। उमरिया जिले के करकेली जनपद पंचायत स्टोर रूम में यहाँ पर सुबह 11 बजे भीषण आग लगने के कारण स्टोर रूम में रखी सरकारी दस्तावेज, कंप्यूटर, जो है साइकिल, अलमारी, कुर्सी, टेबल और साथ यहाँ पर शासकीय पुराने रिकॉर्ड को जो है जलकर खाक हो गया है। आप बता दें कि यहाँ पर घटना मिलने की जानकारी मिलते ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रैकबार ने तत्काल मौके से फायर ब्रिगेड को फोन पर सूचना देने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के मकसद से यहाँ पर पूरी कोशिश की गई। आप बता दें कि इसी संबंध में यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे से फायर ब्रिगेड के प्रयास के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती रही। आग लगने के कारण जो है वहां पर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। स्टोर रूम में यहाँ पर रखे यहाँ पर कागजों से भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण भी आग लग सकती है। जबकि यहाँ पर वहीं देखा जा रहा है कि पीछे स्टोर रूम के यहाँ पर कचरे में आग लगने से भी स्टोर रूम के अंदर तक आग पहुंच सकती है। ये जो जनपद कार्यालय के स्टोर कक्ष में आग लगने की घटना हुई है, ये लगभग 11 बजे के आसपास घटित हुई है और इसके कारणों का अभी पता नहीं लग सका है। आग बुझाने का कार्य अभी जारी है। स्टोर कक्ष में कुछ रजिस्टर, कुछ पंजियाँ, जो पुराने रिकॉर्ड थे वो रखे हुए थे और उन्हीं को इस प्रकार की क्षति हुई है। किसी प्रकार की और मानवीय क्षति नहीं हुई है। कितने वर्षों के लगभग कागजात वहाँ रहेंगे? कुल कितने किस किस विभागों के कागजात वहाँ पर? ये किसी और विभाग के कागजात नहीं हैं। हमारी ही योजनाएं जो चलती हैं उनकी नस्तियाँ रहती हैं, वो बस्ते बांध बांध करके संगठित करके वहाँ रखी गई हैं। और उमरिया जिले के यहाँ पर मानपुर जनपद मुख्यालय में स्वास्थ्य शिविर का एक आयोजन किया गया। इसी यहाँ पर शिविर में जो है विशेषज्ञ जो है डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी हैं। दवा और साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क की जा रही है। जो कि यहाँ पर मरीज गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी यहाँ पर विशेषज्ञ अस्पतालों के लिए रेफर कर रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सबके स्वास्थ्य की यहाँ पर जांच करते हुए आयुष्मान योजना शुरू की गई। योजना का यहाँ पर कार्ड बनने के बाद कोई भी व्यक्ति को 1 साल में यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का इलाज अपनी इच्छा के हिसाब से यहाँ पर अस्पतालों में करा सकते हैं।
सभी लोग योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और साथ ही उसका लाभ उठाएं। इसके साथ ही यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से बुजुर्गों को तीर्थों का यहाँ पर दर्शन कराने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई है और राज्य का एक दल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी भोपाल से रवाना हो चुका है। आज से मुख्यमंत्री की यहाँ पर तरफ से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना का भी शुभारंभ कर दिया गया और अब ऐसे परिवार जो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं वे जनपद पंचायत कार्यालय में पंजीयन करा सकते हैं और जल्द ही उमरिया जिले में भी यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज मानपुर में खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और आज यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित हुए हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ है या कोई बीमारी से परेशान है तो वो सारी बीमारियों का मतलब यहाँ पर जांच कराया जाएगा और अगर कोई यहीं ठीक हो सकते हैं मानपुर के अस्पताल में तो यही ठीक किया जाएगा। किसी को अगर बाहर भेजने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम शहडोल भी भेजेंगे, जबलपुर भी भेजेंगे। तो आज बीमारी चिन्हित हो जाए उसके बाद किसको कहाँ भेजना है, किसको जरूरत है कि नहीं है बाहर भेजने का, ये तो चिन्हांकित करने के बाद ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश की उमरिया जिले के यहाँ पर बीरसिंहपुर पाली शहर की जो है पूरी खबर है। आप लोग देखिए यहाँ पर वार्ड नंबर 11 के निवासी सुशांत सक्सेना ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर NH 78 जो कि अब NH जो है 43 हो गया है, रोड के किनारे हमारा घर है और बगल में शराब की दुकान है जहां पर शाम होते ही खुलेआम घर के सामने बैठकर यहां पर जो है लोग शराब पीते हुए दिखाई दे सकते हैं, जबकि यहां पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी अपना आना जाना लगा रहता है लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। और अभी बीते यहाँ पर दिन शांति समिति की बैठक पाली के रेस्ट हाउस में यहाँ पर की गई, जिसका मामला अभी मैंने भी जिले पुलिस यहाँ पर अधीक्षक से यहाँ पर उठाया था। उन्होंने कहा था कि हम इसको यहाँ पर जो है पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करवाते हैं और आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज भी देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर प्लास्टिक के यहाँ पर टुकड़े शराब की शीशी पड़ी हुई हैं, जब पाली नगर पालिका सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से प्लास्टिक के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी पाली नगर पालिका CMO से अनुरोध है मेरा कि इस ओर ध्यान दें और साथ ही मेरा शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि यहाँ से एक दुकान को हटवाया जाए। शांत सक्सेना है। मैं वार्ड नंबर 11 बिरसिंहपुर पाली का निवासी हूँ और NH 78 और जो कि अब NH 43 हो गई है, मैं इसके किनारे हमारा निवास स्थान बना हुआ है और बगल में यहाँ पर देसी शराब और विदेशी शराब की दुकान पहले संचालित होती लेकिन इस बार देसी शराब की दुकान कहीं और चली गई है। यहाँ पर बैठकर खुलेआम शराबखोरी की जाती है। आम जो यहाँ पर शराब खरीदते हैं उन लोग यहाँ पर बैठकर खुलेआम शराब पीते हैं, जबकि यहाँ पर सभी जिले के उच्च अधिकारी, कलेक्टर, SDM सभी लोग निकलते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई भी यहाँ पर रोक नहीं लगाई है। अभी बीते दिनों शांति समिति की बैठक हुई थी रेस्ट हाउस पाली में, मैंने उसमें भी यह मामला उठाया था और उस मामले को मैं यह बताया था कि यहाँ पर खुलेआम शराबखोरी होती है और जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रमोद कुमार सिन्हा ने कहा भी था कि हम इसको दिखवाते हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। और चलिए बात नरसिंहपुर की कर लेते हैं। नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आने वाले तेंदुखेड़ा थाना के अंतर्गत एक युवती को भगाकर ले जाने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 20 अप्रैल 2022 को तेंदुखेड़ा थाना में एक जो है परिवार ने अपनी 21 वर्षीय युवती को गांव के ही यहाँ पर एक युवक के द्वारा यहाँ पर भगा ले जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। तेंदुखेड़ा पुलिस ने गुमशुदा की तलाश का मामला दर्ज कर लिया था। युवती के पिता की शिकायत दर्ज कराने के बाद तेंदुखेड़ा थाना की कार्रवाई से यहाँ पर असंतुष्ट होकर तेंदुखेड़ा थाने की यहाँ पर पुलिस कर्मियों और साथ ही युवक के यहाँ पर परिजनों की तरफ से अभद्रता करने और साथ ही दबाव बनाने के संबंध में युवती के पिता ने दबाव बनाने की शिकायत नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक के भी की है और इस पर मामले को लेकर बारीकी से कार्रवाई करने की मांग की है। जी सर, मैं थाने गया, मैंने रिपोर्ट लिखवाई तो वो कहने लगे कहीं कितने पैसा, कहीं तुम्हारे पास इतने पैसा कहाँ से जाएंगे, गरीब लोग। हमने कही साहब हमने कार्ड बूझ के खाए थे, हमने कही 25 एकड़ किसान हैं,
तो हमने कही साहब इतने नहीं वो कि मार ला तुम दीवार में पार हो गई उन घर को तुम फ्री में फंसा रहा है कोई रघुवंशी है बस तो साहब जानते नहीं। थाने में किसने बोला आपसे? जो ये रघुवंशी जो रिपोर्ट लिखते हो। अच्छा, आपने उनसे क्या बोला था कि हमारी लड़की? हाँ, उनके घर के दबाव कि तुम उनके घर को फंसा रहा है अपन उल्टे क्यों फंसे हैं। आपको कैसे पता चला कि आपकी लड़की को कौन भगा के लेके गया? हमें पूरा पता लगा जब हम कह रहे हैं। कौन व्यक्ति? मोनू कहाँ के निवासी है? खैरी हमारी लड़की की रिपोर्ट कर। क्या हो गया आपकी लड़की के साथ? मोनू का शुक्ला से सर का कल बोले का भगा। कब कितने बजे आपको पता चला? हम वहाँ चलवा सर 11 बजे रात। आपको कैसे पता कि मोनू शुक्ला आपकी लड़की को भगा के लेके गया? फिर हम और ने फिर का लगाओ पता बाकी घर को हमारे बाजू में है बाजू से लगवा घर तो भाई को पता नहीं लगा अब सुन सर। तो इसकी शिकायत आपने नज़दीकी थाना में की? हाँ। कौन से थाना में की थी शिकायत? तेंदुखेड़ा थाने। तो क्या शिकायत दर्ज कराई आपसे? शिकायत दर्ज सर जा भाई अकेली बाकी लिखलाई मोनू शुक्ला की और हमने उन घर की लिखवाई तो वो हैंगे। चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा सरकार की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से उत्तराखंड सरकार की तरफ से आयोजित स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिवाले में यहाँ पर मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। विधायक महेश जीना ने यहाँ पर स्वास्थ्य मेले में लगी मनोवैज्ञानिक, होम्योपैथिक, योग, व्यायाम, आयुर्वेद, दंत कुष्ठ, बाल विकास परियोजना, नेत्र, हड्डी रोग आदि विभागों के स्टूलों का भी यहाँ पर निरीक्षण किया। शुगर, रक्तचाप और साथ ही मधुमेह जैसी जांच और पंजीकरण कराया। मेले में 285 लोगों ने यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लिया है। ग्रामीणों की आयुष्मान भारत कार्ड भी बनाए गए। ग्रामीणों को यहाँ पर निःशुल्क दवा वितरण की जा रही है। टीआर रोथानी के यहाँ पर निर्देशन में ही स्वास्थ्य जीवन शैली पर भी आधारित नाट्य प्रस्तुति दी गई। इसमें विभिन्न स्थानों से आए चिकित्सकों, नाट्य और साथ ही यहाँ पर मंडली को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य केंद्र सल्ट में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन जो है हुआ है और जिसके लिए मैं माननीय विधायक जी का हार्दिक आभार और जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे सीएमओ सरकार के जो जिनके प्रयासों से जो है आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स की जो कमी थी उसके लिए जो है आज स्पेशली जो है दूर दूर से विशेषज्ञ डॉक्टर्स यहाँ आए और हमारे जनता को जो है यहाँ पे उनको जो है परामर्श दे पा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ से जो है सभी हॉस्पिटल्स काफ़ी दूर है और पब्लिक को जाने में जो खर्चा होता है उसमें जो है परामर्श के लिए जो वहाँ पे जाके खर्चा होता है तो उसका उनको हेल्प मिली है। और उसके लिए सरकार के शुभारंभ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ये मेले का आयोजन चल रहा है। और इसमें हमारे सरकार के द्वारा 108 जो टेस्ट हैं वो फ्री हैं, साथ में एक्सरे इत्यादि की सुविधा भी पिछले अपने कार्यकाल में मेरे द्वारा भी शुरू किया गया था, लगातार हमारे क्षेत्र में चल रही है। और अभी हर प्रकार के डॉक्टर यहाँ पर, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रोगियों के लिए हो, चाहे हमारी महिलाओं के लिए जो ज्ञानोलॉजिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आज उपलब्ध हैं। और इसके अलावा पूछा जो हमारा ब्लॉक स्तरीय मेला लगा हुआ है जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक जी हैं, जीना जी हैं, उनके भी द्वारा हमको आदेशित किया गया था कि भाई यहाँ पर कैंप बहुत बेहतरीन हो। तो हमने सभी विशेषज्ञ चिकित्सक जिसमें जो सेवाएं हम यहाँ पे नहीं दे पाते थे, जिसमें आपके सर्जन, आई सर्जन, डेंटल सर्जन, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, अन्य पैथी जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यहाँ पे न्यूट्रिशनल एडवाइस, वैक्सीनेशन का, आयुष्मान कार्ड बनाने का, जितने हम जनपद स्तर पर सेवाएं दे रहे थे उसको हमारा एक प्रयास है कि हमने यहाँ पे आज उसको टर्न किया है। और आने वाले समय में भी हम इसको कोशिश करेंगे कि हम ब्लॉक स्तर पर भी ऐसी जनमानस को सेवाएं दें और सफल उसमें रहें। और माननीय विधायक जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करके हमको अनुग्रहित किया, उनका आभार। चलिए बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में डीएम नैनीताल से यहाँ पर जो है धीराज गर्ब्याल ने भी यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नगर निगम पालिका और साथ ही नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें यहाँ पर लोगों के घरों से यहाँ पर निकलने वाले कूड़े को किस तरीके से किस जहां पर डंप किया जाए उसको लेकर मंथन हुआ।
डीएम ने कहा कि रामनगर और साथ ही लालकुआं से यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पर लेकर अच्छा काम किया जा रहा है और साथ ही कालाढूंगी और भीमताल में नगर पंचायत को कूड़ा फेंकने के लिए जमीन जिला प्रशासन और साथ ही स्वीकृत करा दी गई। कूड़े के ढेर को सही तरीके से उठाने और साथ ही उसको डंपिंग जोन में यहाँ पर फेंके जाने की व्यवस्था भी किस तरह हो, उसको लेकर भी उनकी तरफ से अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। वो एक तो हमारे जो लोकल बॉडीज हैं उनके साथ एक मीटिंग थी, तो इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो वेस्ट इनका जनरेट हो रहा है उसको हम सही ढंग से कैसे करें। जैसे अगर आप रामनगर में जाएंगे तो वेस्ट कलेक्शन का बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है और सेम चीज़ लालकुआं में भी डेवलप हो रही है, तो वहाँ भी अच्छा काम चल रहा है। तो जो एमआरएफ सेंटर्स जो इनके बनने हैं तो उसके लिए कुछ लोकल बॉडीज़ में दिक्कतें थी कि वो ज़मीनें नहीं थी, तो अभी कालाडूंगी को हम लोगों ने ज़मीन अलॉट कर दी है। उत्तराखंड में 3 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा से पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ज्वालापुर कोतवाली के सामने एक दूध की डेयरी में यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की और छापेमारी की कार्रवाई से यहाँ पर डेयरी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के दौरान डेयरी से रिफाइंड और साथ ही दूध बनाने का भी पाउडर बरामद किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की यहाँ पर टीम ने डेयरी से यहाँ पर दूध, पनीर, मक्खन और मावा सहित यहाँ पर डेयरी उत्पादों की सैंपल भरकर जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने बताया, यात्रा सीजन चल रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार की होटल ढाबों में बड़ी मात्रा में डेयरी उत्पादों की यहाँ पर सप्लाई होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों के यहाँ पर स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए छापेमार कार्रवाई की जा रही है। टेस्टिंग के लिए यहाँ पर लैब भेजे गए सैंपल फेल होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली ज्वालापुर के सामने एक खालसा डेयरी फार्म है, तो उसमें पनीर बन रहा था, तो वहाँ आकर के मैंने छापेमारी की। तो उसमें छापेमारी की कार्रवाई के दौरान अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाया गया है, वो सैंपल ले रहे हैं और पब्लिक को सही मिले इसके लिए छापेमारी की जा रही है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत। और यहाँ कुछ रिफाइंड के पैकेट मिले हैं, दूध के पैकेट अलग से जो स्किम्ड मिल्क होता है उसके पाउडर का मिला है और इसका किया जा रहा है बटर का, पनीर का, दूध का, सबका सैंपलिंग कराई जा रही है और इसके बाद पता चलेगा कि क्या है। कोतवाली ज्वालापुर के सामने एक खालसा डेयरी फार्म है, तो उसमें पनीर बन रहा था, तो वहाँ आकर के मैंने छापेमारी की। तो उसमें छापेमारी की कार्रवाई के दौरान अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाया गया है, वो सैंपल ले रहे हैं और पब्लिक को सही मिले इसके लिए छापेमारी की जा रही है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत। और यहाँ कुछ रिफाइंड के पैकेट मिले हैं, दूध के पैकेट अलग से जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो आज हम बात करेंगे शहद की। शहद का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। केवल भोजन बनाने में ही नहीं अपितु औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही शहद खाने से शरीर में ताकत भी आती है। ये एक बहुत ही लाभकारी प्राकृतिक यौगिकों में से एक है। शहद स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला स्वीटनर है। ये कई पारंपरिक दवाओं के लिए एक आधार के रूप में विशेष रूप से आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। शहद में विटामिन ए, बी, सी, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, आयोडीन पाए जाते हैं। रोजाना शहद का सेवन शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और ताजगी पैदा कर रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है। प्रसिद्ध लेखक और पोषण विशेषज्ञ माइक मकिन्स के अनुसार जब आप सो रहे होते हैं तब भी शहद हमारे शरीर की वसा को जलाता है। ये वजन कम करने के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक है। आप सुबह खाली पेट गर्म पानी में शहद डालकर इस पेय का सेवन भी कर सकते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले ऐसा करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जो तेजी से वजन कम करने में मदद करता है।
जब दैनिक रूप से इसका सेवन किया जाता है तो लंबे समय तक ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये क्लेंजिंग टोनर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है। शहद की मॉइस्चराइजिंग और पौष्टिक गुणों के कारण इसका उपयोग त्वचा के लिए बहुत उपयोगी होता है। शहद न केवल दिमागी शक्ति और याददाश्त बढ़ाता है बल्कि आपको पूरी तरह से स्वस्थ भी बनाता है। शहद रूसी के लिए सबसे अच्छे प्राकृतिक घरेलू उपचारों में से एक है। ये न केवल रूखे बालों को पोषण प्रदान करता है बल्कि ये आपके बालों को चिकने और मुलायम भी बनाता है। शहद में एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जिसके कारण शहद का इस्तेमाल घावों को भरने के लिए किया जाता है। यदि आपको सोते समय परेशानी होती है, इसका इलाज शहद की सहायता से किया जा सकता है। बस आपको सोने से पहले गर्म पानी और शहद से बने पेय को पीना है। शहद के नियमित उपयोग से दांतों और मसूड़ों की बीमारियों जैसे मसूड़े की सूजन, ब्लीडिंग और प्लाक की काफी हद तक इलाज किया जा सकता है। आमतौर पर छोटे बच्चे और किशोर एक्जिमा से पीड़ित होते हैं। शहद की सहायता से एक्जिमा का इलाज किया जा सकता है। शहद खाने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। शहद का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। शहद खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। कब्ज की दिक्कत से आराम मिलता है। गले की खराश दूर करने में मदद करता है। थकान और कमजोरी को दूर करने में सहायता करता है। अनिद्रा की दिक्कत को दूर करने में मदद करता है। खांसी जुकाम की दिक्कत दूर करता है। पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। ये सलाह केवल आपको सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए दी गई है। आप किसी भी चीज का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के दतिया की। आपको देखिए, चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर हरिद्वार जनपद में चल रहे अग्निशमन सप्ताह के अंतर्गत CFO नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर चल रही आपदा प्रबंधन के उपायों को लेकर हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया के भी गैस प्लांट में यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल दमकल पुलिस के यहाँ पर साथ ही स्थानीय पुलिस प्रबंधन की मदद से यहाँ पर अग्निकांड, आपदा या फिर किसी भी तरह की अन्य दुर्घटनाओं से यहाँ पर निपटने के लिए ट्रायल किया गया। CFO नरेंद्र कुमार ने बताया कि यहाँ पर पूर्व में हरिद्वार में जिन स्थानों पर अग्निकांड होने से यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं, उन स्थानों को यहाँ पर चयनित किया जा रहा है और मौके यहाँ पर ड्रिल की जा रही है ताकि आने वाले वक्त में अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारी पूरी तैयारियां पूरी हो। ये 14 अप्रैल से शुरू करा था हमने। 20 अप्रैल तक चलेगा हमारा, आज लास्ट है इसमें हमने जनपद के विभिन्न स्कूलों में, औद्योगिक संस्थानों में, बैंक इत्यादि में मॉक ड्रिल कराया और अग्निशमन संबंधी जानकारी सभी को दिया गया। इसमें बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के एक्सटिंग्विशर इत्यादि चला करके भी दिखाए गए, जिससे जन जागरूकता फैले। 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाने का निर्देश जारी कर दिया है। सीएम के आदेश पर हरिद्वार में भी 10 दिनों तक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार के SP सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर यहाँ पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से शुरू होने वाले स्पेशल ड्राइव में यहाँ पर हरिद्वार के सभी स्लम एरिया, औद्योगिक क्षेत्रों, बस्ती और साथ ही गाँव को यहाँ पर चिन्हित कर सघन सत्यापन अभियान चलाया जाएगा और इसके साथ ही यहाँ पर ट्रैवल एजेंट, बस, रिक्शा, टेम्पो आदि को भी चेक किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर चेतावनी दी है, सत्यापन अभियान में जानकारी छुपाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये 10 दिनों की स्पेशल ड्राइव उच्चाधिकारी गण हैं, उनके आदेश पे की जा रही है, क्योंकि हमारा चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और लोगों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। और इस चारधाम यात्रा के दौरान जो ट्रैवल एजेंट हैं
बाहर से भी गाड़ियाँ मंगाते हैं जिससे कि यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा, टेम्पो, रिक्शा वाले और जो ठेले हैं और जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और जो टेनेंट रहते हैं, उन सबका सघन अभियान चलाया जाएगा। थाने वाइज उनके पॉकेट्स डिसाइड किए जा रहे हैं और जो मकान मालिक या जो फैक्ट्री ओनर्स अपने टेनेंट और एम्प्लॉइज़ का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, उनको जो पुलिस एक्ट में और कानून में जो भी सुसंगत धाराएं हैं, उनके तहत कार्रवाई की। मुस्लिम समुदाय का जो है मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार ईद की तैयारी को लेकर बाजारों में रौनक जमकर देखी जा रही है। खरीदारी भी लगातार हो रही है। पिछले 2 सालों से यहाँ पर कोरोना की भेंट चढ़ रही ईद पर भी बाजार की रौनक भी अब गायब थी, जिससे व्यापारियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस बार बाजारों में रौनक है और साथ ही महिलाएं, बच्चे जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों में इस बार अच्छा कारोबार होने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। वहीं पुलिस की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से अमन कमेटी की बैठक बुलाई गई। शांति से यहाँ पर ईद का त्योहार हो, इसी के लिए पुलिस बल पूरी तरह से सतर्क है, जिसके लिए यहाँ पर फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। है कि पूरे देश में कोरोना का संक्रमण काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ था, जिसमें बंदिशें लागू थी। लोग अपने घर में कैद थे और अपने घर में रहकर ही सब लोगों ने त्यौहार को मनाया, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया। लेकिन इस साल कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, तो अब सभी लोग हर्षोल्लास के साथ, प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ अपना त्यौहार मनाएं और भाईचारे का एक मिसाल कायम करें और अच्छे से त्यौहार को मनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाबा बुलडोजर ने तो यहाँ पर अपना तांडव दिखाया और जिसके बाद से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर को लॉन्च कर दिया है। प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार छिड़ी गई जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के यहाँ पर कई शहरों में बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर कहर बनकर टूट चुका है। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर जनपद उधम सिंह नगर की काशीपुर में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर की यहाँ पर कार्रवाई की कवायद भी शुरू कर दी गई, जिसके चलते अलग अलग विभागीय अधिकारियों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने मीटिंग की और टीम गठित करके शहर को बदसूरत बनाने वाले अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार करने का आदेश दिया। सूची तैयार होते ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जिले के विपक्ष के यहाँ पर विधायकों ने दिल्ली रोड एक स्थित होटल में यहाँ पर बैठक की है, जिसमें यहाँ पर कांग्रेस, बसपा और साथ ही निर्दलीय विधायक मौजूद रहे। वहीं बैठक में बिजली कटौती कानून व्यवस्था के साथ अधिकारियों के रवैये से नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि मामले की शिकायत डीजीपी और साथ ही मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री तक भी करेंगे। साथ ही अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करना पड़े तो भी किया जाएगा, उसके भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जिले की व्यवस्थाओं को बदहाल हालत में देखते हुए लगातार अब यहाँ पर विपक्ष के विधायक एकजुट होते हुए दिखाई दे रही हैं और साथ ही बैठक की और कई मुद्दों को लेकर मंथन किया गया। तारीख से जब से रिजल्ट आया हम देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में आया है, उसकी खुशी मनाने की जगह, जनता के लिए कुछ काम करने की जगह हम देख रहे हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर जानबूझ के लोगों का, आमजन का और कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनका, वर्कर्स का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम लोग जब बात रख रहे हैं पुलिस आला अधिकारियों के सामने तो वो हमको सिर्फ आश्वासन देके एक तरीके से काउंटर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि पूरा अमला जो है, प्रशासन जो है विरोध में काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि कन्नी काट रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ये इस तरीके से नहीं चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं रहेगा प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे राज्य में जो शांति प्रिय राज्य के रूप में जाना जाता है, अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, शांति सौहार्द। बैठक में ये तय हुआ है कि हरिद्वार में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। चारों तरफ क्योस हुआ है, कभी कहीं कोई घटना घट रही है, कभी कोई घटना घट रही है। इसके संबंध में हम सब लोगों ने बैठ के चर्चा की और ये तय हुआ है कि इसके संबंध में हम अधिकारियों को अवगत कराएंगे और डीजीपी से समय लेंगे, उनको भी बताएंगे कि क्या स्थिति है। कुछ पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जिनको विधायक फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन कॉल बैक नहीं आते जब तक कोई बड़ी घटना घट चुकी होती है। ये अवमानना का भी मामला है, इसके संबंध में भी उनको बता दिया जाएगा।
और जल्द ही अगली क्या रणनीति है इससे भी आपको अवगत करा देंगे। और चलिए बात करेंगे अब गुजरात की सूरत की। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और साथ ही मध्य प्रदेश उत्तराखंड की तरह से यहाँ पर गैंगस्टर्स पर अब बुलडोजर चलने के बाद अब गुजरात की सूरत में भी यहाँ पर दादा सीएम भूपेंद्र पटेल का बुलडोजर अब चलना शुरू हो चुका है। सूरत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर सज्जू कोठरी और साथ ही उसके भाई आरिफ कोठरी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। आरिफ कोठरी का नाम यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आरिफ कोठारी डोन की यहाँ पर तलाश में सूरत पुलिस लंबे समय से जुटी है। मंगलवार रात को भी यहाँ पर उसे सूरत के यहाँ पर रांदेर इलाके में देखा गया था, जहां पर पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से वो यहाँ पर खुद को छुड़ाकर भागने में कामयाब रहा। इसके बाद कल पुलिस सुभाष नगर इलाके में उसे पकड़ने के लिए जो है उसके क्लब पर भी पहुंची। यहाँ पर उसने पूरी किलेबंदी कर रखी थी और बैरियर बनाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने यहाँ पर उसकी अवैध संपत्ति को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की और साथ ही बताया जा रहा है इस यहाँ पर प्रॉपर्टी को भी नष्ट कर दिया गया। अब पुलिस यहाँ पर जमीन के यहाँ पर असली मालिक की भी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी और साथ ही मध्य प्रदेश की तरह अब गुजरात पुलिस ने भी यहाँ पर डोन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खुद को डोन बताने वाले की यहाँ पर प्रॉपर्टी या फिर तो सील की जा रही है या फिर गैर कानूनी होने पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब तक सूरत में कुल 16 गुनाहगारों की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।